बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिफ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में थोड़ी तफसीली बात भी करनी है और एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके आराम से, तो उसके बारे में भी आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होती क्या है और इसको डीफ्रेगमेंट कैसे करना होता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर आप अपने हार्ड ड्राइव को थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करें तो उसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ मिलेगी, ये प्लेट शक्ल की, बिल्कुल राउंड डिस्क टाइप की, इसे कहते हैं प्लेटर। और सारा जितना भी हमारा डेटा हार्ड ड्राइव के ऊपर होता है तो यहीं पे पड़ा होता है, इस प्लेट के अंदर ही सेव होता है। दिस इज़ बेसिकली द कैपेसिटी जहाँ पे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, फाइल्स और डायरेक्टरीज सेव होती हैं। इसके अलावा इसके कुछ फिज़िकल पार्ट्स हैं, स्पिंडल है जो इसको रोटेट करता है, पोर्ट है जहाँ से आपने अपने मदरबोर्ड को कनेक्ट करना होता है, आईडी होता है या फिर सेटा होता है, ई सेटा होता है, जो भी है। इसके अलावा एक्चुएटर आर्म, ये कंट्रोल सर्किट, ये इररिलेवेंट इस सब्जेक्ट से। रीड राइट हेड, यहाँ पे एक हेड होता है, ग्लैंस, जो इस पूरी ड्राइव के ऊपर घूमता रहता है ऐसे करके, और इस प्लेटर के ऊपर डेटा वो इंफॉर्मेशन को सेव, डिलीट, रिट्राइव या फिर कॉपी पेस्ट जो भी आप करते हो वो यहाँ पे करता होता है। तो बेसिकली ये प्लेटर जो है इसी के अंदर सारा डेटा आपका सेव होता है। अगर आप गलती से कोई मैग्नेट, जिसे क्या कहते हैं, मकनातीस, अपनी हार्ड ड्राइव के पास लेके आएंगे कुछ टाइम के लिए, तो फिर आपका जितना भी डेटा होगा वो सारा यहाँ से इरेज हो जाएगा या फिर करप्ट हो जाएगा, इसलिए इसको मैग्नेटिक ड्राइव्स कहते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ये डिफ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस और डिफ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन होती क्या है। ये दूसरी पिक्चर है, इसमें आप ज़रा गौर से देखिए, वही प्लेटर जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोरेज के लिए लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा उसकी इंटरनल पार्ट्स का बताया हुआ है इसमें। अब इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये वाइट सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं। दो वाइट सर्कल्स के अंदर ये जो पूरा एरिया पड़ा हुआ है, एक कैपेसिटी पड़ी हुई है जहाँ पे आप फाइल सेव करते हैं, इसको कहते हैं ट्रैक। फिर ट्रैक में आप ये देखें, ये डायगोनल सी लाइंस बनी हुई है ऐसे, इसको क्लस्टर कहते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का एरिया है, इस एरिया को सेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली डेटा सारा सेक्टर्स, क्लस्टर्स और ये ट्रैक्स के ऊपर पड़ा होता है। अब फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेनी होगी। सपोज़ इस वाली ड्राइव को देख लें, ये जो ड्राइव, ये जो प्लेटर है, आपने कोई फ़ोटोशॉप फाइल सपोज़ ओपन करनी है। अब फ़ोटोशॉप यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, इस सेक्टर पे फाइल यहाँ पड़ी हुई है। तो आपका जो लेंस है वो पहले यहाँ आएगा, हेड सॉफ्टवेयर को उठाएगा, फिर उसके बाद जहाँ पे कंसर्न फाइल है उसको उठाएगा, तो ओपन करके आपको डिस्प्ले करा देगा। अब इसी तरह आपका डेटा अगर इस वाले फोल्डर को, इस वाले प्लेटर को आप देखें तो आपका डेटा स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, कुछ एक सेक्टर में पड़ा हुआ है, कुछ दूसरे सेक्टर में पड़ा हुआ है, कुछ तीसरे ट्रैक में पड़ा हुआ है। ये देखें, ये ऑरेंज का एरिया है, इसको देखें ज़रा गौर से, यूँ करके अगर हम इसमें गोल घुमाते जाते हैं यहाँ तक, तो ये पूरा एक ट्रैक बना हुआ है। ये सपोज़ एक फ़ाइल की 4 चंक्स हैं, 4 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। तो हेड को सारे एरिया को रीड करने के लिए पहले यहाँ आना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद नीचे आके इसके लिए आना पड़ेगा, फिर यहाँ। तो इसकी बेसिकली सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपका प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जिससे हम फिर यूँ समझते हैं कि यार हमारा कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो गया। तो इस प्रोसेस को, जिसमें प्लेटर के सेक्टर्स, क्लस्टर्स और पूरे प्लेटर के ऊपर डेटा स्कैटर्ड पड़ा, वो अरेंज ना हो, सॉर्टेड ना हो, तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड डिस्क। मतलब आपकी हार्ड डिस्क आसान अल्फाज में, जब उसमें फ़ाइल तरतीब से नहीं पड़ी हुई होती तो उसका मतलब है कि आपकी हार्ड ड्राइव फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, तो आपने डिस्क को फिर डीफ्रेगमेंट करना होता है। अब देखें इसके बरक्स, इस वाली पिक्चर में देखें तो एक ही ट्रैक में सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो इसके लिए स्पिंडल का यहाँ पे आना, लेंस को इसको पढ़ना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सारा डेटा एक ही ट्रैक के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप जौन सी भी फाइल
जिस भी क्लस्टर से उठाएं, इस क्लस्टर से उठाएं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी क्लस्टर से उठाएं तो एक ही ट्रे के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है और आराम से बहुत जल्दी रीड राइट हो सकता है। तो हमने इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आना है। अब ये चीज़ टोटली फिज़िकल होती है प्लेटर के ऊपर, जो हमारे लिए ह्यूमन आई के लिए वो विजिबल नहीं है, लॉजिकल है। तो अगर हम अपनी ड्राइव को एटलीस्ट मंथ में एक दफ़ा डीफ्रेगमेंट नहीं करते तो लॉजिकल एरर्स राइज होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तो हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर्स आ जाती हैं और फिर आपके हार्ड ड्राइव की लाइफ वो किसी भी टाइम टर्न ऑफ हो सकता है। जिसे हम फिर नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि यार हार्ड डिस्क जल गई है। तो ये कहानी होती है फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन की। अब ज़रा आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर हमारे पास काफ़ी सारी पैकेजेस हैं डी फ्रेगमेंटेशन के लिए, लेकिन अगर आप देखें तो एक बिल्ट इन होता है आपके पास विंडोज़ के अंदर डीफ्रेगमेंट या फिर ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। इसको ओपन करते हैं, ये देख लें आपके पास सी डी ई मेरी जितनी भी ड्राइव्स है सारी आ चुकी हैं। तो मैं यूँ करता हूँ कि मैं सारी ड्राइव्स को सेलेक्ट करता हूँ। तो आप सी पे क्लिक करके शिफ्ट होल्ड रखें और जो आखिरी ड्राइव है फिर उसको क्लिक कर दें। तो ये देखिए सारी की सारी सेलेक्ट हो गई हैं। अब आपने करना क्या है कि एनालाइज को छोड़ के डायरेक्टली ऑप्टिमाइज ऑल कर दें। अब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये पहली ड्राइव जो मेरी है सी ड्राइव की, जहाँ पे मैंने विंडोज़ डाली हुई है, दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है और काफ़ी स्पीड अप इसकी रीड राइट होती है। ये मैग्नेटिक ड्राइव नहीं है, ऑप्टिकल है। इस तरह फिर नीचे जो है डी ई वगैरह ये मैग्नेटिक ड्राइव्स हैं। तो उसको देखें, अभी एनालाइज ये कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये देखें सी डी ई एफ जी ये जितने भी हैं वो एनालाइज हो रहे हैं और उसकी फ्रेगमेंटेशन का और डीफ्रेगमेंटेशन का पूरा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। एट द एंड आप इसको जब ये ऑप्टिमाइज हो जाता है तो फिर आपने इसको क्लोज़ कर देना होता है। आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने कम से कम एक महीने में एक दिन अपनी हार्ड ड्राइव्स को ऑप्टिमाइज़ करना, डीफ्रेगमेंट ज़रूर करना है। अदरवाइज़ आपके जो स्पीड है ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर हार्डवेयर का, उसने स्लो पड़ जाना है। ये देखिए कुछ ये अपनी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है कि यार इतना कंसोलिडेटेड है, इतना फ्रेगमेंटेड है। तो ये देखें ये जहाँ पे ओके सिग्नल आ जाता है, इट मीन्स कि ये जिसकी डीफ्रेगमेंटेशन हो चुकी है ये 0% फ्रेगमेंटेड है। ये देखें। और चलो इसको थोड़ा और जूम करते हैं। जहाँ पे ओके का सिग्नल आ गया, अब देखें यहाँ पे आपको ओके नज़र आ रहे हैं ये वाले एरियाज़ में, यहाँ पे भी ओके है। ठीक है, तो ये सारे डीफ्रेगमेंट हो चुके हैं और आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अभी आपको स्पीड को कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप थॉरोली अपनी हार्ड ड्राइव को लॉजिकल एरर्स और इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स से जान छुड़ाना चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल मेरी हार्ड ड्राइव कम से कम स्पीड अप भी हो जाए, ट्यून अप भी हो जाए और उसमें अगर कहीं पे कुछ डेटा अनसॉर्टेड पड़ा वो सॉर्ट भी हो जाए, तो फिर उसके लिए डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं। डीफ्रेगमेंटेटर जो विंडो का खुद का है बिल्ट इन, उससे भी आराम से काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमें फिर थर्ड पार्टी यूटिलिटीज़ भी यूज़ करनी पड़ती हैं। इस केस में हम यूज़ करते हैं आयोबिट का स्मार्ट डीफ्रेग। ये मैं पोर्टेबल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर ये पोर्टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होता है, सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कि आपकी सी ड्राइव जो हो तो वो SSD है, 128 GB इसकी कैपेसिटी है। फिर इसके बाद D है, EF मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। देखिए मैं यूँ करता हूँ, मैं पहले सिर्फ C को सेलेक्ट कर लेता हूँ, D को हटा के C को मैंने यहाँ पे देखिए ट्रिम या एनालाइज का ये ऑप्शन इसलिए होता है कि आपको बता देता है कि यार आपके हार्ड ड्राइव में कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन सा डेटा फ्रेगमेंटेड है या इसको डीफ्रेगमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम सीधे सीधे इसको ट्रिम ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। हम देखिए ये हमें विजुअली नज़र आ रहा है। अगर मैं स्क्रीन बड़ी कर दूँ
तो यहाँ पे आपको ग्लॉसरी भी नज़र आ रही है, देखें। अब ऑरेंज का मतलब है कि भाई ये मास्टर फाइल टेबल है, ग्रीन का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड एरिया है। तो अब ये आप ये जो जितने स्मॉल क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं, सॉरी स्क्वेयर्स, तो ये सारे के सारा आपका डेटा पड़ा हुआ है जो आपको विजुअलाइज हो रहा है। अब देखें इसमें ऑलरेडी हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर चुके थे, तो ये कह रहे हैं कि योर SSD हैज़ बिन ट्रिम्ड एंड इंटेलिजेंटली ऑप्टिमाइज्ड। इट मीन्स कि हमारी जो सी ड्राइव वो हो चुकी है। हम फिनिश प्रेस कर देना है, फिर उसके बाद कोई और ड्राइव अगर हमने करनी है तो उसको कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो बहुत ईजी है, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखें बूट टाइम लॉग, आपके जो सिस्टम ऑन का बटन आप जैसे प्रेस करते हैं तो विंडोज़ की लॉग ऑन होने तक ये आपका बूट का एरिया होता है। तो इन सारी ऑप्शंस को भी आप यहाँ से डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा इशू तो हार्ड ड्राइव का है। अब ये ड्राइव देखें, ये कोई 300 GB की ड्राइव है। इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको फास्ट डिफ्रैक्ट कर देते हैं। अब इसे जल्दी जल्दी ये देखें डेटा अरेंज करके, जहाँ पे ये कुछ सेक्टर्स और कुछ अनसॉर्टेड एरियाज़ हैं उसको उठा के तो सॉर्ट आउट कर रहा है। ओवरऑल प्रोग्रेस अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, 55% ये हो चुका है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, इट मीन्स कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो टोटली ऑप्टिमाइज हो चुकी है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने महीने में कम से कम एक दफ़ा आपके ऑफिस का PC हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, आपके घर में हो, आप एक स्टूडेंट है, आपके पास अपनी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। काफ़ी सारे IT के लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का ना तो ख्याल रखना पड़ता है, ना उन्हें कुछ आइडिया होता है। तो ये आपको करना होता है कम से कम महीने में एक दफ़ा। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी कहानी ऑटोमेटिकली होती रहे, तो आप इस सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप कर ले, इसको क्लोज़ करके विंडोज़ का जो अपना डिफ्रेगमेंटेटर है उसको उठाएं और उसमें आप जाएं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में आपको आराम से ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैं मंथली कर देता हूँ, ठीक है। और ड्राइव्स को भी चूज़ कर लेता हूँ, ड्राइव सारी की सारी चूज़ है, ठीक है। और मंथली ये किसी भी टाइम, नॉर्मली रात के 12 बजे के बाद ही जब AM शुरू होता है तो उसी में अगर आपका PC या लैपटॉप वगैरह ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली करवा देता है। अदरवाइज़ आपको जब आप काम कर रहे होते हैं आपको ये डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये बेसिकली फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन की कहानी थी। आपने जब भी अपना कंप्यूटर, PC या फिर लैपटॉप जो भी हो जिसमें आपके पास जो भी ड्राइव्स पड़ी हुई है उसको आपने एटलीस्ट 30 डेज़ में वंस डिफ्रेगमेंट ज़रूर करवाना है, ताकि आपके सारे काम और ऑपरेशन जितने भी हैं स्मूथली हो सकें और फाइल आपका सॉर्टेड और पड़ा रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे होपफुली आप शेयर भी करेंगे ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन के अलावा भी वीडियोस का ये डिफरेंट यूटिलिटीज़ का पता चलता जाए। तो यहीं पे इसको सम अप करते हैं। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।